क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 का शुरू होने जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है द पैरेललोग्राम ABCD। वैसे फिगर ABCD आपको गिवन है, फिगर ABCD आपको गिवन है, ABCD फिगर आपको गिवन है। आप इसे ऐसे करके ABCD बना सकते हैं। आवाज ना आज करना की और उससे अभी लिखना बंद करिए। A, B और C और AD, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया ABCD। E, F आर द मिड पॉइंट। इसमें दो ही मिड पॉइंट है, ध्यान से देखिए। एक तो आपका E मिड पॉइंट है और एक आपका मिड पॉइंट कौन सा है? F है। कौन सा मिड पॉइंट है? F है। इसको आपने यहाँ पर F नाम दे दिया, ये आपका F मिड पॉइंट है, ये F मिड पॉइंट है। E and F are the midpoints of side AB and CD respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले AB पे आएगा फिर DC पे आएगा। आप दोनों लिख रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, सही समझ में। अब आप ये देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला है, so that the line segment AF को ये मिला दिया, ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये आपका AF आ गया। लाइन सेगमेंट AF एंड EC इसको मिलाएंगे, ये EC बन गया। AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD ने ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब A वाला पार्ट आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये P है और ये Q। तो आपको यहाँ पर गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में आपको ABCD पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे आप? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो ABCD इज पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है और साथ में ये भी दिया है E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ A, B and DC। ये मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। इधर जुड़ जाओ, सीधे बैठ। मिड पॉइंट है E और टू प्रूव मतलब आपको दिखाना है या शो दैट BD क्या बताना है? लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्टेड द डायगोनल BD। तो हमें बताना है BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। एक ही बात है कि नहीं? तीनों पार्ट्स इक्वल आ गए तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा? हमारा मतलब होगा कि AF और CE ट्राइसेक्ट करते हैं BD को। समझ में आ गया? उसका मतलब यही हुआ। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में देखिए आप 1 by 1 इन ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल क्या ले लें? एक ट्रायंगल ले लें, जरा ध्यान से देखना। हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, जरा ध्यान से देखना, समझ में आ गया? ये वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABP, इन अ ट्रायंगल ABP। एक सेकंड के लिए भी दिमाग हट गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको, लिखना बाद में, लिखने वालों को समझ में नहीं आएगा। ABP E मिड पॉइंट है। क्या है बोलो? यहाँ से अभी ट्रायंगल बाद में लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको एक नई चीज प्रूव करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सिंस AB इज इक्वल टू BC एंड AB पैरेलल DC, कहने का मतलब है BC AB
आपस में पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब यहां से इसका हाफ कर दो ए बी का और ए। अब देखिए यहां से ए बी पैरेलल डीसी है, तो ए बी का पार्ट हम क्या ले सकते हैं? ए पूरी ए बी का पार्ट हम ए ले सकते हैं कि नहीं? बीसी का पार्ट हम क्या ले सकते हैं? एफ सी एफ ले सकते हैं कि नहीं? पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। ए बी का हाफ क्या ले सकते हैं? ए ई। और डीसी का हाफ क्या ले सकते हैं? ये एफ है। क्या है? एफ है, एफ है, ठीक है ना? क्या ले सकते हैं? सी एफ। अब ए ई सी एफ पैरेलल भी हो गए और ए ई सी एफ आपस में क्या हो गए? इक्वल आ गए। ए ई सी एफ इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए। इट इम्प्लाइज एक छोटी वाली फिगर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। होगा पैरेललोग्राम, क्यों होगा? क्यों होगा? अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ, रीजन क्या आएगा इसका बोलो? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दोनों चीजें होती हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अगर उसका कन्वर्स देखो, क्या देखें? अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। अभी आपको बड़ा वाला पैरेललोग्राम दिया था, अब आपने क्या बता दिया बोलो? छोटे वाले को भी क्या बता दिया? पैरेललोग्राम बता दिया। अब इनकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये होंगे कि नहीं? हमारा मकसद क्या है कि पूरा ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया था, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ए ई सी एफ बना, वो भी पैरेललोग्राम है। अब हम मेन प्रूफ पे आते हैं। तो मेन प्रूफ पे क्या आएगा जरा देखेंगे आप। कंसंट्रेशन पूरा रखना, समझने का काम हमारा है, हम समझाएंगे, जुड़े रहना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इनर ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल हमने कौन सा बताया था? एबीपी। एबीपी इसमें क्या है बोलो? E is the midpoint, E is the midpoint, midpoint of AB। जरा ध्यान से देखना, E midpoint है और ये लाइन पूरी पैरेलल है। कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली पूरी लाइन पैरेलल है, तो इसमें क्या आएगा? AP पैरेलल EQ, EQ पैरेलल AP, EQ पैरेलल AP। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना? अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करें इसके पैरेलल, तो अपोजिट साइड को, थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। देयरफॉर EQ bisects PB at Q by converse of midpoint theorem। यही होगा। दैट इज क्या आ जाएगा? PQ is equal to BQ, इक्वेशन फर्स्ट। हैव यू गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अभी आपने लिया था ABP,
अब लेंगे डी सी क्यू इन अ ट्रायंगल डी सी क्यू। इसमें आपका एफ मिड पॉइंट है, क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट, एंटी का मतलब मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड साथ में क्या है? साथ में पी एफ पैरेलल क्यू सी है, पी एफ पैरेलल क्यू सी है। क्यों है? पूरी लाइन बी सी ए एफ के पैरेलल है। क्यों? ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, तो उसका पार्ट क्यू सी पी एफ के पैरेलल आएगा, और एफ मिड पॉइंट भी है, तो कन्वर्स से क्या आ जाएगा? देयरफॉर एफ पी बाइसेक्ट किसको? डी क्यू को, बाइसेक्ट डी क्यू एट पी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? यहाँ पर F था मिड पॉइंट और F की पैरेलल था QC के, तो F B D Q को बाइसेक्ट करेगा एट P। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया? DP इक्वल टू PQ। इक्वेशन सेकेंड। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसमें देखो PQ BQ के इक्वल है और PQ DP के इक्वल है। अब यहां से आपका आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा? इस पे आ गया आपका PQ इक्वल टू BQ, और PQ किसके इक्वल है? DP के। तीनों पार्ट्स इक्वल आ गए, तीनों पार्ट्स इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर AF एंड CQ ट्राइसेक्ट BD, हेंस प्रूफ। ये पूरा फुल प्रूफ है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा प्लानिंग करो कि क्या है। इसकी फिगर दी है? नहीं। कभी कभी जो फिगर दी है वो फिगर्स नहीं आएंगी तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। अब हमें क्या है बोलो? ये राइट एंगल है, कहाँ पर है? C पर है। ये तो फिक्स हो गया। C यहाँ पर आपको लेना ही पड़ेगा। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB एक हाइपोटेन्यूज ले लो यहाँ पर। ये कहाँ पर लेंगे? ABC is a triangle right angle C, a line through the midpoint M। ये मिड पॉइंट यहाँ पर हम M ले लेंगे, इसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे M। यहाँ से a line through the midpoint M of the hypotenuse AB। AB हाइपोटेन्यूज है, मिड पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल। किसके पैरेलल जाएगी? BC के। यहाँ से ये पैरेलल जा रही है, ये लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। इंटरसेक्ट AC, इंटरसेक्ट AC। तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चेंज करो, AC को इंटरसेक्ट करती है तो A यहाँ लेना पड़ेगा और B यहाँ, ABC ऐसे। अब AC इंटरसेक्ट तभी तो होगा, ये वहां पर लेंगे। किस पे इंटरसेक्ट करती है? एट D पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका गिवन पार्ट आ गया। गिवन में क्या आ गया? गिवन में आ गया M is the midpoint, M is the midpoint of AB। हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है। MD पैरेलल
BC given in टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो टू प्रूव में आपका पहला आ गया D इज द मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? MD परपेंडिकुलर AC। और थर्ड पार्ट क्या है आपका? CM AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हम इसका प्रूफ देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, हर स्टेप को हम क्लियर करेंगे। कैसे क्लियर करेंगे? देखो, M मिड पॉइंट है, BD MD BC के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD पैरेलल BC। M मिड पॉइंट है AB का, MD पैरेलल BC है। इट इम्प्लाइज MD बाइसेक्ट AC एट D। मिड पॉइंट से लाइन जाएगी इसके पैरेलल BC के, तो AC थर्ड साइड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। यही तो बताना था। Therefore D is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, इस पे हमने एंगल 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बोलो? करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये करॉस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो एक 90 डिग्री आ गया 1, 2 भी 90 डिग्री आ जाएगा लीनियर पेयर से। Therefore इसका मतलब सीधे क्या हो गया? MD परपेंडिकुलर AC। सेकेंड पार्ट इज इन अ ट्रायंगल। पहले आप ज्वाइन कर दो इसको। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना है? ज्वाइन CM को मिला दो। अब इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? MDA MDC। सिस्टम में चलिए, MDA MDC समझ में आया? अब 190 है तो 2 भी 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच जस्ट प्रूफ। अभी हमने प्रूफ किया। एक फैक्टर निकाल लिया आपने। दूसरा फैक्टर MD इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू MD कॉमन। MD इस ट्रायंगल में भी आएगी, ऊपर वाले में भी, इस वाले में भी, और इस वाले में। एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री। AD इज इक्वल टू BC जस्ट प्रूव। Therefore ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? MDE इज कॉम्पोनेंट ट्रायंगल MDC। यहां तक समझ में आ गया? बाय इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड।
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस देयरफॉर क्या आएगा AM इज इक्वल टू CM बाय CP CT। दोनों ट्रायंगल को कट करके एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करो। AM किसके ऊपर आएगा CM के ऊपर। यहाँ से भी देखो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में हमें क्या लाना था, थर्ड पार्ट में हमें CM AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB ये लाना था। अब आप ये देखो सिंस आपका AB का हाफ करो, AB का हाफ करोगे तो क्या आएगा AM आएगा कि नहीं आएगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमारी बात तो सुनिए, AB का हाफ AM आएगा कि नहीं आएगा, या BM ले लो, हमें जरूरत किसकी AM की। तो AM का हाफ AB का हाफ क्या आएगा AM, और AM किसके इक्वल है CM के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या आ गया, इट इम्प्लाइज AM CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हेंस हमारी बात को सुनो, AM CM इक्वल था, AB का हाफ क्या है AM, तो AB का हाफ AM और AM किसके इक्वल है CM के। तो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आएगा। हेंस प्रूफ। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम मीन से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर जय हिंद जय भारत।